नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका द हिंदू में पब्लिश हुआ एडिटोरियल है, लिखा जे हर्षा ने है। और ये कह किस बारे में रहे हैं, ये मोस्टली जो हमारी जो फ्लड आती है, फ्लड की जो चेतावनी होती है, फिर उस पर जो कार्रवाई होती है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि प्लेइंग द कैचअप, कैचअप मतलब पकड़ा पकड़ी इन फ्लड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी। जो फ्लड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके बीच में पकड़ा पकड़ी का गेम खेलते रहते हैं ये नगर निगम वाले या जो भी अथॉरिटी है या जो भी है, पूरा भी डिटेल में डिस्कस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ लोकल एजेंसी मेक अ डिसीजन इफ फ्लड फॉरकास्ट merely यूज द वर्ड राइजिंग और फेलिंग अबव द वाटर लेवल? क्या आपने कभी ये आश्चर्य किया है या कभी आश्चर्यचकित हुए हो कि कैसे जो लोकल एजेंसी है वो डिसीजन लेती हैं कब, जब फ्लड फोरकास्ट मतलब बाढ़ की चेतावनी आती है और उसमें ये कहा जाता है कि ये बढ़ रहा है या वाटर लेवल हाई पहुंच गया है, मतलब जो वाटर लेवल नियत होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट उससे भी ऊपर आ चुका है, रिवर पॉइंट के ऊपर। स्पेशली व्हेन द टाइम अवेलेबल टू एक्ट इन जस्ट 24 आवर, और स्पेशली उस समय जब सिर्फ 24 घंटों का समय ही शेष बचता है। देर इज नो आइडिया ऑफ एन एरिया ऑफ इनंडेशंस, its depth, and when the accuracy of forecast decrease at 24 or and beyond। तो यहाँ पर देर इज नो आइडिया ऑफ एरिया मतलब किस एक कितने एरिया में क्या होगा, ये सैलाब आएगा, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है। और ना इसकी डेप्थ मालूम है कितने लेवल तक आएगा। एंड व्हेन द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट डिक्रीज 24 आवर एंड बियॉन्ड, और जब इस चीज़ की चेतावनी 24 घंटा या उससे भी कम की होती है तब क्या होता है या कैसे ये काम करते हैं। देयर आर मैनी टाइम दिस हैपन इन इंडिया ड्यूरिंग फ्लड इवेंट, और ये कई बार हुआ है इंडिया या भारत के अंदर जब फ्लड इवेंट हुए हैं। व्हेन द एंड यूज़र मतलब एंड यूज़र मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो नगर पालिका है वो, व्हेन द एंड यूज़र रिसीव सच फॉरकास्ट एंड हैव टू एक्ट क्विकली, और जब उनके पास तुरंत रिसीव होती है इन्फॉर्मेशन और उन्हें तुरंत ही एक्ट करना पड़ता है या जो भी है डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉरकास्ट एंड हैव टू एक्ट, दीज कंपेलिंग सिनेरियो आर ऑफन एक्सपीरियंस्ड अक्रॉस मोस्ट फ्लड फोरकास्ट रिवर पॉइंट, और जितने भी फोरकास्ट रिवर पॉइंट हैं या जहाँ पर भी बाढ़ आती है ये टाइप की चीज़ें आपको सामान्यतः देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम्पल रीडर्स विल बी फैमिलियर विथ इन आसाम, बिहार, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो जो यहाँ के जो रीडर्स हैं वो फैमिलियर होंगे, मतलब जो एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे इन राज्यों के वो फैमिलियर होंगे क्योंकि यहाँ बाढ़ जो है वो आती ही रहती है। कंपेयर दिस विथ अनदर फॉर्म ऑफ फ्लड फॉरकास्ट, इसको हम दूसरे फॉर्म की फ्लड फॉरकास्ट या बाढ़ की जो चेतावनी होती है उससे कंपेयर करते हैं। दैट प्रोवाइड अ लीड टाइम ऑफ 7 to 10 days ahead when probability assigned to different scenario of water level and region of inundation मतलब वही सैलाब। तो यहाँ पर अब हम दूसरी बाढ़ की, एक तो बाढ़ ये हो गई कि जिसमें 24 घंटे से भी कम का समय मिलता है, और एक हो गई जो जिसमें 7 से 8 दिन का समय मिलता है और वो एक सिनेरियो बना के दे देता है कि इतना इतना रीजन डूबेगा और इतना इतना क्षेत्र उसमें क्या होगा, बाढ़ की चपेट में आएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटीज अ हीट कुड बी समथिंग लाइक दिस, और जो भी प्रोबेबिलिटी उसमें निर्धारित होती है वो इस प्रकार से वर्क करती है। कैसे कि चांस ऑफ द वाटर लेवल एक्सीडिंग इन डेंजर लेवल इज 80%। तो जो चांस है कि वाटर का मतलब चांस है कि वाटर का लेवल कितने परसेंट तक ज़्यादा होगा, 80% तक मान लो, एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखा जाए। विथ लाइकली इनंडेशंस ऑफ अ विलेज नियर बाय 20%। तो उसी हिसाब से एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि अगर 80% पानी बढ़ेगा तो 20% जो है गांव वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। द ensemble flood forecast certainly help local administration with better decision making and in being better prepared than the deterministic फ्लड फोरकास्ट। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक जो प्रोबेबिलिटी वाला जो फ्लड फोरकास्ट है वो मदद करता है एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को
कि वो अपनी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर लेता है, बजाय इसके कि जब आप डिटर्मिनिस्टिक मतलब एक निर्धारित फ्लड फोरकास्ट आप बता दो कि नहीं सिर्फ इतने एरिया में आएगा और एक फिक्स कर दो, आप एक प्रोबेबिलिटी या अंदाजा ना लगाओ कि इतना इतना भी डूब सकता है, तो उसमें क्या है हानि हो जाती है। हो सकता है आपने एक निर्धारित बिल्कुल फिक्स बता दिया और हो सकता है उससे ज़्यादा भी डूब जाए, तो ये चीज़ें दिक्कत करती हैं लोकल लेवल पर। द यूनाइटेड स्टेट, द यूरोपियन यूनियन एंड जापान हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टूवर्ड असेंबल फ्लड फोरकास्ट, और ये तीनों देश मतलब जापान हो गया, यूएसए हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब के सब इसी प्रकार की मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड फोरकास्ट की तरफ या जो मानसून की जो जानकारी है उसकी तरफ बढ़ गए हैं, अलॉन्ग विथ इनंडेशन मॉडलिंग। और उसके साथ ही वो ये भी निर्धारित करते हैं कि कितने एरिया में या कितने क्षेत्र में क्या आएगा, सैलाब आएगा या कितना क्षेत्र डूबेगा। इंडिया हैज़ ओनली रिसेंटली शिफ्टेड टूवर्ड द डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट, और इंडिया अभी सिर्फ जो डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट है उसी तक सीमित या शिफ्ट हो पाया है। फेलिंग टाइप फोरकास्ट पर मॉडल रन, तो वही कि राइजिंग और फेलिंग पॉइंट के हिसाब से बातें करता है। द शॉर्ट कमिंग विथ इंडियन फ्लड फोरकास्ट आर ग्लेरिंग, तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो भी इंडियन फ्लड फोरकास्ट की हैं वो क्या है, ग्लेरिंग मतलब स्पष्ट हैं या दिखाई देती हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल एजेंसीज, अब अलग अलग एजेंसी यहाँ पर, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू मेट्रोलॉजिकल और वेदर फोरकास्ट वाइल द सेंट्रल वाटर कमीशन इशू फ्लड फोरकास्ट एट वेरियस रिवर पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है कि मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो वेदर फोरकास्ट को वो करता है एक्सप्लेन, और सेंट्रल वाटर कमीशन है वो फ्लड फोरकास्ट को मतलब बताता है कि कब कहाँ तक फ्लड आएगी। द एंड यूजर एजेंसी आर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी जो एंड यूजर अथॉरिटी होती है वो कौन कौन होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। देयरफॉर द एडवांसमेंट ऑफ द फ्लड फोरकास्टिंग डिपेंड ऑन हाउ क्विकली rainfall is estimated and forecast by the IMD and how quickly CWC integrate the rainfall forecast with flood forecast। तो यहाँ पर दोनों का ही जो एडवांसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला है वो क्या करे, तुरंत जो मानसून कैसा आएगा इस बारे में बता दे कि किस हिसाब की वर्षा होगी, और जो वाटर वाले जो हैं वो ये बता दें कि अगर वर्षा अगर इतनी होगी तो उससे बाढ़ आएगी भी या वो सिर्फ ज़मीन के लिए ही सोखने योग्य हो जाएगा। तो ये बहुत क्विकली और बहुत ज़रूरी है कि वो इन दोनों पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। इट ऑल्सो लिंक to how fast CWC disseminate the data to end user agency, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो CWC है वो कितने जल्दी डेटा डिसेमिनेट करती है दूसरों को। दस द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम issuance of forecast and occurrence of the flood event term as lead time is the most crucial aspect of any flood forecast to enable risk based decision making and undertake कॉस्ट इफेक्टिव रेस्क्यू मिशन व एंड यूजर एजेंसी। तो यहाँ पर एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले तो मानसून वाले ये निर्धारित करेंगे कब मानसून आना है, सेकंड थिंग फिर जब CWC वाले क्या निर्धारित करेंगे कि इससे बाढ़ होगी कि भी नहीं, फिर मान लो अगर बाढ़ होगी तो फिर एंड यूजर को भी आपको भेजना है, और एंड यूजर भी इस हिसाब से निर्धारित करेगा चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिवली कैसे चीज़ों को स्मूथली रन किया जाए या जो भी बचाव कार्य हैं वो चलाए जाएं। टेक्नोलॉजी प्ले पार्ट इन इंक्रीजिंग लीड टाइम, तो जो लीड टाइम कहलाता है इस पूरे के पूरे टाइम को क्या बोलते हैं, जो एक्टिव टाइम है वो लीड टाइम। तो टेक्नोलॉजी प्ले करती है इंक्रीजिंग लीड, प्ले अ पार्ट इन इंक्रीजिंग लीड टाइम। तो जो टेक्नोलॉजी है वो पार्ट प्ले करती है जो इंक्रीज, अगर इस टाइम बढ़ता है तो उसमें टेक्नोलॉजी ही रोल प्ले करती है। रिपोर्ट सजेस्ट दैट द IMD हैड about 35 advanced Doppler weather radar to help in with weather forecasting। तो IMD के पास कितने हैं, 35 एडवांस डॉपलर वेदर राडार हैं जो हेल्प करते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए। कंपेयर टू पॉइंट स्केल रेनफॉल डेटा फ्रॉम रेन गेज, डॉपलर वेदर राडार कैन मेजर द लाइकली रेनफॉल डायरेक्टली। तो जो आप गेज से जो रेनफॉल का अंदाजा लगाते हो ना उससे कंपेरेटिवली ये राडार ही
मेजर कर लेते हैं रेनफॉल का। फ्रॉम द क्लाउड रिफ्लेक्टिविटी ओवर अ लार्ज एरिया, जो भी क्लाउड है, क्लाउड की रिफ्लेक्टिविटी एक लार्ज एरिया के ऊपर होने से ये क्या है, उसका अंदाजा लगा लेते हैं। दस द लीड टाइम कैन बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 3 डे, और इस हिसाब से क्या होता है कि जो भी लीड टाइम है उसको आप 3 दिन तक बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आप वर्षा होगी, फिर आप उस गेज से लेवल लगाओगे कि हाँ इतनी वर्षा हो गई, फिर आप वो डेटा करोगे। जबकि इन्होंने क्या किया, रडार से पहले ही बादलों का मेजरमेंट कर लिया कितनी वर्षा हो सकती है, तो पानी के गिरने के पहले ही इनने अंदाजा लगा लिया, तो एक लीड टाइम बढ़ गया कि जो आपको 24 घंटे में चेतावनी मिलने वाली थी उसके लिए 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन का समय मिल गया। बट द एडवांसमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बिकमिंग infructuous because the most flood forecast at several river point across India are based on outdated statistical method। तो यहाँ पर जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी वो क्या है, बिकम इनफ्रस्टुअस। इनफ्रस्टुअस मतलब निष्फल हो गई है, ठीक है। ये फ्रेंच का वर्ड है, आपको इतना डरने वाली बात नहीं है, फ्रेंच का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन अब यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश का ही वर्ड हो गया। बिकॉज मोस्ट फ्लड फोरकास्ट एट सेवरल रिवर पॉइंट अक्रॉस इंडिया आर बेस्ड ऑन आउटडेटेड स्टैटिकल मेथड। तो निष्फल क्यों हो चुकी है? क्योंकि जो भी फोरकास्टिंग होती है हमारे यहाँ वो क्या है, आउटडेटेड मेथड पर होती है। दैट इनेबल अ लीड टाइम टू लेस देन 24 और जो इनेबल करती है लीड टाइम को लेस देन 24 आवर, मतलब लीड टाइम को कम कर देती है। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द परसेप्शन दैट इंडियाज फ्लड फोरकास्ट इज ड्रिवन बाय द गूगल्स मोस्ट एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक। तो समकालीन रूप से देखा जाए टू द परसेप्शन दैट इंडियाज फ्लड फोरकास्ट इज ड्रिवन बाय, तो इंडिया का फ्लड फोरकास्ट है वो किससे ड्रिवन होता है, एआई इंटेलिजेंस है, गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू। दीज स्टैटिकल मेथड फेल टू कैप्चर द हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ रिवर बेसन बिटवीन अ बेस स्टेशन एंड फोरकास्ट स्टेशन। तो ये डेटा किस हिसाब से काम करता है कि जो भी बेस स्टेशन होती है और जो रिवर का बेसन होता है उस दोनों का जो लेवल है उसको मेजर करके ये चीज़ें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। दे कैन नॉट बी कपल्ड विथ QPF2। तो यहाँ पर क्या है, ये किससे कपल नहीं कर सकते, ये ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट और QPF, ये जो हाँ यहाँ पर हमने जो बात की थी ये उससे कपल नहीं हो सकते। Google AI has adopted the hydrological data and forecast model derived for diverse river basin across the world for training AI to issue flood alert in India। तो यहाँ पर वो क्या है, अलग अलग देशों की अलग अलग नदियों का उसके पास डेटा है, उस हिसाब से ये काम करता है। और ट्रेनिंग AI टू इशू फ्लड अलर्ट इन इंडिया, और ट्रेनिंग करना पड़ेगा आपको AI को कि इंडिया के अंदर जो फ्लड का जो इशू है वो मतलब फ्लड की जो चेतावनी है वो किस हिसाब से दे, क्योंकि उसके लिए पहले इंडिया की नदियों का डेटा उसे लेना पड़ेगा। दिस बाईपास द डेटा डिफिशियंसी एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ फोरकास्ट बेस्ड ऑन स्टैटिकल मेथड, और ये बाईपास करता है जो डेटा डिफिशियंसी है और जो शॉर्ट कमिंग है फोरकास्ट बेस्ड स्टैटिकल मेथड उसके लिए। फिर क्या है, नो यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, आई स्टडी बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल तेलंगाना। तो यहाँ के जो एक स्टडी की इस विश्वविद्यालय ने, उसने क्या शो किया है, सो दैट इट ओनली रिसेंटली दैट इंडिया हैज़ मूव टू यूजिंग हाइड्रोलॉजिकल कैपेबल ऑफ बीइंग कपल्ड विद क्वांटिटेटिव, ये क्या है जो भी है ये QPF क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया कहाँ मूव कर चुका है, किस पर, ये हाइड्रोलॉजिकल मेथड पर, और साथ ही साथ किसका, उसके साथ कपल कर दिया है QPF मेथड को भी। सो अ लीड टाइम ऑफ 3 डे इज स्पोरेडिक इन इंडिया एंड एट सेलेक्ट रिवर पॉइंट। तो स्पोरेडिक मतलब छिटपुट हो गया है, जो लीड टाइम वो क्या हो गया, कम हो गया है इन इंडिया के अंदर, एंड एट सेलेक्ट रिवर पॉइंट, कुछ सेलेक्टिंग रिवर पॉइंट पर कम हो गया है लीड टाइम। जस्ट एज
CWC टेक्नोलॉजिकल गैप, CWC मतलब जो वाटर या फ्लड के बारे में बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल गैप लिमिट द IMD technological advancement. The technological limitations of IMD can also render any advanced infrastructure deployed by the CWC infructuous. तो यहाँ पर क्या है, जो टेक्नोलॉजी गैप है दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन, तो उसमें क्या होता है कि जो IMD को क्या एडवांसमेंट होना है उसमें ये रोक रोक के रखता है कि CWC में टेक्नोलॉजिकल गैप है इन दोनों के बिटवीन, तो ये किसको बांध के रखता है, IMG को। और IMG की जो लिमिटेशन है उसके कारण क्या होता है, जो CWC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, निष्फल है, कोई मतलब काम का नहीं है। हियर इज अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट विच इज एस्टिमेटेड टू हैव अ लैंड एरिया थ्राइस दैट ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड स्टेट जिसके पास लगभग तिगुना एरिया है जो इंडिया का, मतलब इंडिया के पास है, हैज़ अबाउट 160 नेक्स्ट जनरेशन एस बैंड डॉपलर वेदर राडार विथ अ रेंज ऑफ 250 to 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर इनके पास कितने डॉपलर थे, कितने थे, यहाँ पर कुछ कम ही थे, लेकिन इसके पास कितने हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा होने के बाद भी इसके पास कितने 160 डॉपलर हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं, कम डॉपलर हैं हमारे इंडिया में, यहाँ कहीं था मैम, ठीक है। तो आप इतना ही समझो अभी। इंडिया विल नीड एट लीस्ट एन 80 to 100 एस बैंड डेंस राडार नेटवर्क टू कवर द एंटायर टेरिटरी फॉर एक्यूरेट QPF। तो यहाँ के लिए भारत के लिए 80 कम से कम अभी ज़रूरत है वर्तमान में, जिससे कि एक्यूरेट डेटा आ पाए। एल्स द limitations of the altitude, range, band, density of radar and its extensive maintenance enlarge the forecast error in QPF, which would ultimately reflect in CWSC's flood forecast। तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर भी इसमें क्या होगा, कुछ फिर भी कमी रह जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि जो राडार के जो सिग्नल हैं वो पहाड़ों से लौट के आ गए, तो उसमें ये मतलब सीधी सी बात है असर पड़ता है। और जब वो असर पड़ेगा तो वो जो CWC जो फ्लड की रिपोर्ट डालेगी या जो रिपोर्ट निकालेगी CWC, उस पर भी असर पड़ेगा। कॉन्स्पिशियसली द एरर मार्जिन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पब्लिक गेज। तो पब्लिक गेज से क्या होगा, जो एरर मार्जिन है वो क्या होगा, डिफरेंस होगा उसमें ज़्यादा। देयरफॉर outdated technology and lack of technological parity between multiple agency and their poor water governance decrease crucial lead time। तो यहाँ इन सब टेक्नोलॉजी का ना होना, बिटवीन मल्टीपल एजेंसी की अलग अलग रिपोर्ट का आना, ये सब के सब क्या कर देंगे कि डिक्रीज कर देंगे जो क्रूशियल लीड टाइम है। मतलब जो चीज़ आपको 3 दिन पहले पता चल जानी चाहिए थी वो 24 घंटे पहले चल रही है, 2 घंटे पहले चल रही है, ये सब चीज़ें घटित होंगी। फॉरकास्टिंग एरर इंक्रीज एंड द बर्डन ऑफ इंटरप्रिटेशन शिफ्ट टू हेल्पलेस एंड यूजर एजेंसीज। तो जैसे ही अब क्या होगा कि आपको किसी चीज़ के लिए 3 दिन का समय मिले तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाओगे, किसी चीज़ के लिए आपको 24 घंटे से कम समय मिले तो उससे भी खराब तैयारी हो गई, और किसी चीज़ के लिए 1 ही घंटे का समय मिले तो और ख़राब तैयारी हो गई। तो ये सब चीज़ें प्रभाव करती हैं। द आउटकम इज एन इंक्रीज इन फ्लड रिस्क एंड डिजास्टर। तो जो आउटकम है वो इंक्रीज कर देते हैं किसको, रिस्क को, एज वेल एज जो डिजास्टर है या आपदा है उसको। फिर क्या है, एनसेम्बल टेक्नोलॉजी। एनसेम्बल टेक्नोलॉजी मतलब जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्नोलॉजी जो बात हुई थी हम लोगों की, या मैंने बताई थी या इन्होंने ही लिखाया था इसमें। ग्लोबल वेदर फिनोमेना इज द चाओटिक। फॉर इंस्टेंस थियोरेटिकली द फ्लैप ऑफ बटरफ्लाइज विंग इन चेन्नई कैन क्रिएट अ टोर्नेडो इन टोक्यो। तो यहाँ पर ग्लोबल या पूरे विश्व के जो फिनोमेना है वो क्या है, अराजक हैं या चाओटिक हैं या अस्त व्यस्त, जो भी कह सकते हो आप। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो, थियोरेटिकली ऐसा बोला जाए कि जो बटरफ्लाई हैं उन, जो एक ये मुहावरा है कि जो बटरफ्लाई अपने जब पंख घुमाएगी चेन्नई के अंदर, तो वो टोर्नेडो कहाँ क्रिएट कर देगी, टोक्यो के अंदर। तो ये इस प्रकार के मुहावरे हैं। अकॉर्डिंग टू MIT एडवर्ड लॉरेंस, मतलब एडवर्ड लॉरेंस ने ऐसा कहा था, इन सिंपल टर्म एंड द साइंटिफिकली एनी स्मॉल चेंज इन
initial conditions of weather model result is an output that is completely unexpected। तो सीधी सी बात है कि कोई भी सिंपल चेंज हो रहा है या जैसे समुद्र में कुछ थोड़ा सा तूफान आया तो वो अनरियलिस्टिक होता है या उसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो मेनलैंड है वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उससे तूफान आ जाएगा। देयरफॉर बियॉन्ड द लीड टाइम ऑफ 3 day अ डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट बिकम लेस एक्यूरेट। तो अगर 3 दिन से भी कम का समय मिलता है तो फिर क्या होगा, जो डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो निर्धारित फोरकास्ट है वो क्या होती है, बहुत ही कम एक्यूरेट होती है। द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज शिफ्टेड फ्रॉम डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्टिंग टूवर्ड द असेंबल वेदर model that measure uncertain by causing perturbations in the initial conditions। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी बेस पर हो गए कि भाई आपने उस दिन का आप तो तैयार हो गए, अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ये परटुर्बेशन का मतलब होता है आपका गड़बड़ी की कोई आशंका कम हो जाती है उसमें इनिशियल कंडीशन में। जैसे ही आपको लगा आप तैयार हो गए, अब आएगा नहीं आएगा ये फिर बाद में की बात है। रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट स्टेट ऑफ चाओटिक एटमॉस्फेयर ऑफ रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट स्टेट ऑफ चाओटिक एटमॉस्फेयर मतलब अस्त व्यस्त माहौल। मतलब जैसे ही होता है इनिशियल कंडीशन जैसे रिफ्लेक्ट होती हैं कि अलग अलग कंडीशन बन रही हैं तो आप तैयार हो गए। प्रोबेबिलिटी आर देन कंप्यूटेड फॉर डिफरेंट फ्लड इवेंट विथ अ लीड टाइम बियॉन्ड 10 day। और इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाता है क्योंकि आपने एक आशंका लगाई है, प्रोबेबिलिटी है, अगर आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो अच्छी बात, अगर आ गया तो हम तो तैयार हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर मास्टरिंग एनसेम्बल मॉडल बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग। और इंडिया को बहुत लंबा चलना पड़ेगा ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल को तैयार करने के लिए। ऑल्दो यद्यपि द IMD हैज़ बिगिन टेस्टिंग एंड यूजिंग ensemble model for weather forecasting through the forecasting agency has still to catch up with advanced technology and achieve technological parity with IMD in order to couple ensemble forecasting to its hydrological model। हाइड्रोलॉजिकल मॉडल मतलब जो बाढ़ की आपदा है उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है उसके लिए जो IMD है वो काम कर रही है और ऐसी कंपनियों को, ऐसे लोगों को भी जोड़ रही है जो इसमें मदद कर पाए। It has to modernize not only the telemetry infrastructure but also raise the technological compatibility with river basin specific hydrological, hydrodynamic and inundations modeling। तो इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी की भी ज़रूरत है। जो भी हाइड्रोडायनेमिक्स हैं कि कहाँ पानी बढ़ रहा है, कहाँ वो जा रहा है, और हाइड्रोलॉजिकल कि कहाँ तक बढ़ सकता है और कहाँ तक ये फैल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात हो। टू मीट दैट ऑब्जेक्टिव इट नीड अ टेक्निकली कैपेबल वर्क फोर्स दैट इज़ वेल versed with assemble model and capable of coupling the same with flood forecast model। तो इसके लिए बहुत ही स्किलफुल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो ensemble मॉडल से क्या हो, परिचित हो और साथ ही साथ इस बात में भी महारत उन्हें हासिल हो कि वो क्या कपलिंग कर पाए किसके साथ, जो फोरकास्ट मॉडल है, जो निर्धारित करने वाला मॉडल है उसके साथ। इट इज़ ओनली then that India can look forward to probabilistic based flood forecast with a lead time more than 7 to 10 days and which will place it par with developed world। और इसके लिए जब ये सब कर लेगा तब इंडिया उस कंडीशन में पहुंच पाएगा कि वो 10 दिन से 12 दिन पहले इस चीज़ का निर्धारण कर ले और फिर वो खड़ा हो सके किसके समकक्ष, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके समकक्ष। With integration between the multiple flood forecasting agency and user agency can receive probabilistic forecast that will give them ample time to decide, react, prepare and undertake risk-based analysis and cost-effective rescue mission, reducing flood hazard across the length and breadth of India। तो यहाँ पर क्या है, इन सब का जब जो फोरकास्टिंग एजेंसी है इन सब का इंटीग्रेशन होगा, इस प्रकार का जब मॉडल आएगा तो जो एंड यूजर एजेंसी है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए
या जो लोकल एजेंसी हो गई, वो क्या हो पाएंगी, टाइमली खुद को तैयार कर पाएंगी कि वो किस हिसाब से डिसाइड करें, किस हिसाब से रिएक्ट करें, किस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करें, किस हिसाब से शुरुआत करें, और इन सब चीज़ों की बात करें तो एक कॉस्ट इफेक्टिव वो होगा, और जितना नुकसान अभी होता है उतना नुकसान नहीं होगा, और जो रिड्यूस होगा उससे जो भी नुकसान है इंडिया के पूरे क्षेत्रफल में, चाहे लेंथ वाइज बात कर लो चाहे ब्रेड्थ के हिसाब से बात कर लो। तो ये इनका एडिटोरियल था। सीधी सी बात है, इनका ये अप्रोच था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में मॉडल चल रहा है वो इंडिया भी क्या करे, उसको अपना ले। सो थैंक यू फॉर